नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे एमटीएस का पेपर सॉल्यूशन, वो भी 9 तारीख का शिफ्ट 1 का। ठीक है, 8 तारीख तक कंप्लीट कर लिया है। उसकी पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। गोले की त्रिज्या और बेलन की आधार की त्रिज्या बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात बताएं। देखो, यहाँ जो रेडियस दी गई थी वो 3x दी थी, किसकी? वेलन की। वेलन की अगर 3x है तो गोले की क्या हो जाएगी? गोले की भी 3x हो जाएगी, क्योंकि रेडियस दोनों की क्या दी है? बराबर दी गई। हाइट क्या होगी वेलन की? 4x हो गई। तो पूछा गया गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात। देखो, पहले तो आयतन का फार्मूला लिख लो। गोले का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, और अनुपात निकालना है पाई आर स्क्वायर एच से। आर तो बराबर थी तो ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी 4/3। आर बराबर क्या ले सकते हैं? 3x। एच बराबर क्या ले सकते हैं? 4x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4, यानी कि रेशियो क्या आ गया? 1:1 आ गया। अगला सवाल, किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? देखो, तो यहाँ से मार्क प्राइस पर क्या छूट देगा? 25%, यानी 75% की चीज बेचेगा। और जो हानि हो रही है वो हमेशा किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 85 की वैल्यू होगी। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5 एकम 5, 5×25, ये हो गया 5 एकम 5, 5×7 35, यानी कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 17/15 हो गया। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि 15 की चीज 17 रुपए में बेचता, प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए का, बटे 15 गुणे कितना हो गया? 100 हो गया। यानी कि 200 बटे क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। यहाँ से करेंगे 15 एकम 15, बचा कितना? 5 बचा। 15×3 = 45, फिर 5 बचा। ऐसे ही 1 और 3 मिलाना, हमारा आंसर भी मिल गया। अगला सवाल, और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत मासिक खपत 14.4 kg है। ठीक है, यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत खपत 20 kg है और महिलाओं के मामले में 6 kg हो, तो परिवार की महिलाओं की संख्या क्या होगी? देखो, एक तरफ पुरुष थे, एक तरफ महिलाएं थी। पुरुष का कितना था? 20 kg था, और महिलाओं का 6 kg था, और दोनों को मिलाकर कितना था? 14.4 kg। तो ये प्रति व्यक्ति आया ना। देखो, एवरेज अगर निकालते तो सभी आदमियों को जोड़ लेते, कितना कितना केजी वो ले रहे हैं खपत में, और बटे आदमियों की संख्या करते। सापेक्ष में क्या आ रहा है? मतलब संख्या आ रही आदमी या औरतों की। तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो किनका? उनकी संख्या का निकलेगा। इसका डिफरेंस 8.4 हो गया। 20 से 14, यानी 14 मत घटाओ, पूरा घटा दो 15, तो 5 बचा, और 10 से 4 गया 6 बचा। ठीक है, 8×2 = 7, 7 एकम 7, और 7×2 = 14, 7×8 = 56, यानी 4×2 = 8 हो गया, और 4×3 = 12 हो गया। तो 3:2 आ गया। 3 की वैल्यू कितनी दी थी? 6 दी थी, 2 गुना हो गया। महिलाओं की संख्या निकालनी थी, 2 गुना कर दो, 4 आ गया। अगला सवाल, सोनू एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, मोनू उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और टीपू उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सोनू, मोनू और टीपू एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो, एक तरफ सोनू था, मोनू था, एक टीपू था। 15, 10 और 12, एलसीएम कितना आ गया? 60। एफिशिएंसी निकाल लो, इसकी 4 हो गई, इसकी 6 हो गई, इसकी 5 हो गई। तीनों एक साथ काम करेंगे, यानी 6×4 = 10, 5 × 15। तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 342 और 4 से 80 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 से बचता है? देखो, 342 में कितना शेष बच रहा है? 6 बच रहा है, यानी 6 कर दो 336, और 480 में कितना बच रहा है? 4, यानी कि ये हो गया 476। तो देखो, डिवाइड कर लो, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है कुल मिलाकर हमको। 476 ये चला जाएगा कितना? 3×2 = 6, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, यानी 336 हो गया। ये हो गया 0, 7 से 3 गया 4, 4 से 3 गया 1। इससे डिवाइड करो 336 को, फिर देखो कितना आ जाएगा। 14×2 = 28, यानी दो बार चला जाएगा, 280 हो गया। यहाँ बचा कितना? 6। 13 में से 8 गया, 5 बचा, और यहाँ तो एक बच 0 बचा था। 56 को फिर 140 से कर दो, तो 5×2 = 10 हो गया, 5×3 = 15 हो जाएगा, ज़्यादा, यानी दो बार, 2 छक्के 12 हो गया, 2×5 = 10, 11 हो गया। 10 से 2 गया, 8 बचा, और यहाँ देखो 3 से 1 गया, 2 बचा। फिर 56 में डिवाइड कर दो, 28×2 = 56, आंसर आ गया। अब एचसीएफ एक तरीके से और निकलता है, जैसे नंबर था तुम्हारा 476 और 336, इनका डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा? 0, 7 से 3 गया 4, 4 से 3 गया, इतना।
फिर क्या करो, जो नंबर आ जाता है फिर उससे इस छोटे वाले का डिफरेंस निकाल लो। यानी 336 माइनस 140 कर दो तो कितना आ जाएगा 6, और 13 से 4 गया 9 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा। फिर 196, और छोटा वाला क्या 140 का डिफरेंस देख लो, 6 बचा, 9 से 4 गया 5 बचा। फिर एक बार कर लो 140 माइनस 56 कर लो, 10 से 6 गया 4 बचा, बचा कितना 3, 13 से 5 गया 8 बचा। यानी 84 माइनस फिर 56 कर लो, 14 से 6 गया बचा कितना 8, यहाँ बचा कितना 7, 7 से 5 गया 2, आंसर आ गया। ठीक है ना। अब 28 से ये दोनों नंबर कट रहे होंगे, 336 और 476, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी कोई कठिन सवाल नहीं था, आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला सवाल। एक कक्षा की 8 लड़कियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 22 + 3 22 - 6 22 + 15 22 + 8 22 + 6 आयु वाली 5 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं। अब कक्षा की लड़कियों की औसत आयु कितनी? देखो 8 लड़कियों का एवरेज कितना था, वाई था। अब क्या हुआ, y + 3 की एक आ गई, एक आ गई y - 6 की, एक y + 15 की आ गई, और एक y + 8 की आ गई, एक y + 6 की। अब यहाँ देख लो सब एवरेज से कितना कम ज़्यादा है। ये देखो एवरेज से 3 ज़्यादा है, ये 6 कम थी, ये 15 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, और ये 6 ज़्यादा है। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गई। 15 8 कितना हो गया 23, 23 से 3 गया, सॉरी 15 8 23 हो गया, 23 और 3 26। यानी कि टोटल जो एवरेज से ज़्यादा आया 26 ज़्यादा आया। यानी कि टोटल कितने लोगों में ज़्यादा था, यहाँ पर 8 पहले से थे तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल लोग कितने हुए 13। यानी 13 लोगों में 26 ज़्यादा है, तो एक लोगों में कितना ज़्यादा होगा 2 ज़्यादा होगा। यानी कि सभी लोगों का एवरेज क्या हो जाएगा 22 + 2 हो जाएगा। बाकी अगर गुणा भाग करके करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल। देखो एक तालिका तुमको दी गई है और पूछा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 18 से कम ये लिखे हैं सब, देखो 10 और 14 डायरेक्ट जोड़ लो, सिंपल सा है। 14 26 कितना हो गया 40 हो गया, 40 10 50 10 60 हो गया, 8 2 10 70 आ गया। अब 18 से ज़्यादा इधर होंगे ना, तो 17 और 7 कितना हो गया 24 हो गया। 8 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 35, 35 × 12 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा 11 रुपये प्रति मीटर के लाभ पर 5850 में बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 65 मीटर कपड़ा था, उसका मूल्य था 5850। ठीक है, हमने निकालना है 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 65, 13 पंजे 65 हो गया, 13 चौकू 52 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, 5 ने 45। यानी कि 90 रुपये प्रति मीटर ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि 11 लाख पर बेचा जा रहा है। यानी कि इससे 11 अगर माइनस कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा 79। यानी कि ये क्या रहा होगा कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अगला सवाल। देखो एक समीकरण दिया गया, पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखो 8 8 64 हो गया, 16 16 256 हो गया, और 19 19 361 हो गया, बराबर x³ माइनस का 257 हो गया। यहाँ देखो, चलो जोड़ दें क्या इसको, चलो जोड़ते हैं। 6 4 10 की 0 यहाँ से लगा, एक 7 हो गया, 7 5 12 2 वहाँ से लगा, एक 3 हो गया, माइनस का 361 बराबर x³ माइनस 257। इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये 257 इधर आएगा तो प्लस का आएगा ना 257, ये माइनस का होगा। 7 से 1 गया कितना बचेगा 6। यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब होगा तो उसके क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। इसका क्यूब क्या होता है 216, इसका 512 होता है, इसका कितना होता है 729, इसका 8 होता है। आंसर कौन सा आ गया 6। हमें तो यही तो चाहिए ना। बाकी अगर कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एकदम महान है ना। तो ये 4 हो गया बराबर x³ हो गया। 7 से 1 गया 6 बचा, 5 से 4 गया 1 बचा, 216 आ गया ना x³। रूट क्यूब ले लो दोनों का तो 6 बराबर। अगला सवाल। 32,000 की राशि पर समान वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमने एक चीज पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया हुआ है कि अगर मूलधन 100 हो तो 2 साल का ब्याज का डिफरेंस किसमें CI और SI में होता है R² / 100। देखो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ गई 32,000 आ गई। ठीक है, कितने गुना हो रहा है 320 गुना हो रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है वो भी कितना हो जाएगा 320 गुना हो जाएगा, R² / 100 हो जाएगा। इसी की वैल्यू दी थी 80।
हमें निकालना था क्या रेट, तो देखो जीरो से जीरो चला गया, 8 चौक 32 हो गया, ये काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, यानी आर बराबर कितना आ गया 5%। बहुत सिंपल सा सवाल था। एक चीज याद रखो हमेशा कि अगर मूलधन 100 है तो तुम्हारा जो रेट का सॉरी जो ब्याज का डिफरेंस आता है सीआई और एसआई में R² अपॉन 100 होता है। तो अगर मान लो जैसे ये तुमको मूलधन राशि नहीं दी जाती, यहाँ पर कुछ भी देता दे देता, रेट देता 5%, ठीक है। अब वो पूछता है कि मूलधन निकालिए, तो देखो रेट स्क्वायर हो गया, यानी 25/100 की वैल्यू क्या दी थी 80 दी थी। अब हमें निकालना मूलधन, यानी कि जब 100 था तो 100 बराबर हमें निकालना है, नहीं 80/25, 100 ऊपर चला गया, 100 और ऊपर चला जाएगा, 25 चौकू 100, 8 चौक 32,000 आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। इसको एक कॉपी में लिख लो, कहीं नोट कर लो, बढ़िया है। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखो हमने मान लिया कि टोटल वोट थे वो 100 थे, ठीक है, टोटल वोट हमारे कितने आ गए 100 आ गए। अब वो कह रहा है 10% अवैध हो गए, यानी कि वैध कितने बचे 90 बचे, 100 में से 10 घटा देंगे, 90 आ गए जो वैध मत हुए। अब वैध मतों ने एक ने क्या किया 52% मिले उसको, एक को 52% मिले, तो दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे 48% मिले होंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4% की वैल्यू कितनी दी है 360, ठीक है। परसेंटेज में कर रहा है ये, नंबर तो एग्जैक्ट आ गया 90, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ये देख लेना कैसे आता है। तो कुल मतों की संख्या जो डाले गए, यानी कि हमें 100% की अगर वैल्यू निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा ना, 360/4 गुणे तो हो गया, ठीक है। 4 नेम 36, यानी टोटल वोट यहाँ से कितने आएंगे 9,000, यानी कि ये जो 90 की वैल्यू आई है वो कितने आए 9,000 आई है। हमने माने कितने थे टोटल 100, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 आ जाएगी, क्योंकि 9,000/90 और गुणे कितना हो गया 100, जीरो से जीरो चला गया, एक बचा, यानी कि 10,000 आंसर आ गया। तो समझ में आया ना, इस जो 90 आया इसको हमने 100 मान के सॉल्व कर लिया था, ठीक है। 100 मानेंगे तभी तो ये वाला प्रोसेस लग पाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई 9,000 वो किसकी थी एक्चुअल में 90 की वैल्यू थी। तो इसको क्या है, अब बार बार लगाना समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। अगला सवाल, प्रकाश ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक का मूल्य समान था। उसने एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। देखो सिंपल सी बात यह है कि दोनों का मूल्य मानिए हमने 100 था, इस पर अगर 20% का लाभ होता तो 20 रुपए का लाभ होता, इस पर 25% हुआ तो 25 रुपए का लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ 45 का। टोटल क्रय मूल्य कितना था 200 गुणे 100, आंसर क्या आ गया 22.5%। अगला सवाल, एक वर्ग की भुजा एक गोले की त्रिज्या की 40% है, 40% मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या की 2/5 है, यानी कि ये 2 हो गई। यदि गोले का आयतन इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R³ का मतलब क्या होता है, इसको 5x मान लो, ये 2x हो गया, ठीक है। आर की जगह रख दो, 55 25 पंजे 125 x³ बराबर 500 पाई/3 आ गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि जो वर्ग है उसकी भुजा क्या रहेगी होगी 2x, यानी 2 गुणे 1 हो गया, यानी कि एरिया क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A²। अगला सवाल, देखो एक समीकरण दिया गया है, इसमें बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल सा सवाल है, 9 5 7 6/21 हो गया और गुणे कितना है 462, डिवाइड करना है 42 से, सॉरी 462 है, 462 माइनस का है 563 × 8 हो गया, बराबर मान लो x³। देखो इसे सॉल्व करने बैठोगे वो तो कर लोगे आप लोग, मैं भी अभी करके दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ देखो डिजिट पे काम करते हैं, 3 8 7 5 दिया, यहाँ देखो 21 से अगर डिवाइड करते 6 को तो हमसे कम से कम किसी नंबर ऐसा आया होगा 6 का गुणा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर कोई तो नंबर आएगा वो 6 रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से अगर करते तो 1 आया होगा,
तो यहाँ पर कितना होगा, 6 एकम 6 माइनस का 8 दिए 24, 6 से 4 गया 2, यानी कि कोई नंबर ऐसा होगा जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इसका 27 हो गया, इसका 512 क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो आंसर कौन सा आ गया, 8 आ गया। ठीक है, बाकी अगर आप लोग करना चाहते हैं मैं इसको इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ से देखो ये 7 तियाँ 21 हो गया, फिर देखो 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 तियाँ 21 फिर बचा 4, 7 छक्का 42, 7 अट्ठे 56 हो गया। यहाँ देखो ये 11 बार पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ से फिर से काट दो, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, तो 456 गुणे 11 माइनस का 563 गुणे 8 हो गया। इनका गुणा कर लो, 6 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, ये इतना हो गया, माइनस का 8 3 24, और 8 छंग 48 और 2 50, 8 पन्ने 40 और 5 45, 6 से 4 गया 2 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ आ गया 10, 10 से 5 गया, सॉरी यहाँ आ गया कितना 10, सही है, 10 से 5 गया 5 बचा, और यहाँ क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब के देखो 8 का क्यूब हो रहा, यही तो था, यूनिट डिजिट में कर लिया वो और जल्दी हो गया। बाकी कैलकुलेशन करना आसान होता है आप लोगों के लिए, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल, 600 माइनस ए बराबर 200 का 65% है, ए का मान ज्ञात करना। देखो 600 माइनस ए और 200 का 65% बटे हो गया 100, ये 65 दूनी 130 हो गया, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा 600 माइनस 130, क्या हो गया 0, 10 से 3 गया 7, जैसे ही देखा तो आंसर मार दिया। अगला सवाल, उन लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका जीवन काल 600 घंटे से अधिक लेकिन 900 घंटे से कम है। देखो 600 घंटे से क्या करा अधिक, लेकिन 900 घंटों से कम है, तो देखो यहाँ पर 75, और ये कितना है 90, ये 80 हो गया, यानी 8 7 15, 15 और 9 कितना होता है 24, यानी कि 240 के आसपास आंसर तो हमें मिल गया था, लेकिन अभी कुछ बचा हुआ है, कितना 5 बचा हुआ है, आंसर क्या आ गया 245। अगला सवाल, एक शिक्षक 1/3, 1/5, 1/6, 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच कुछ टॉफियां बांटता है। शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टॉफियां होनी चाहिए ताकि किसी भी टॉफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े। सबसे पहले क्या करो, इनका रेशियो है ना जो भिन्न से उसे चेंज कर लो, तो 3 और 5 6 4 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, यानी कि 1/3 था, और 1/5 था, और 1/6 था, और 1/4 था। इनका रेशियो चेंज कर रहे हैं भिन्न से, तो देखो 3 दूनी 6 20 हो गया, ये हो गया 12 पंजे 60, ये हो गया 10, ये हो गया 15, यानी कि इस रेशियो में उन लोगों को टॉफी मिली होंगी, यानी कि इनको जोड़ दो 20 10 30 10 40 10 50 और 57, यानी कि उनके पास 57 टॉफियां रही होंगी, क्योंकि क्या कह रहा है न्यूनतम संख्या बता रहा है, अगर और पूछता तो 57 की मल्टीप्लाई होते चले जाते। अगला सवाल, एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। देखो कह रहा है एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, दो संख्याएं ये हैं, और कह रहा है 3 गुने से घटाया जाता है, यानी 3b-a, तो परिणामी संख्या पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना सिंपल सा बात था, 4×3 = 12 माइनस का 4a बराबर का 3a, सॉरी यहाँ बी कर लो, 12b बराबर हो गया 4×3 = 7 है, यानी a/b कितना आ गया 12/7। अगला सवाल, देखो एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें स्केल ए के अधिकारियों का प्रतिशत बताया गया। देखो बैंक डी ई और एफ में स्केल 1 के अधिकारियों की औसत संख्या कितनी थी, डी में 24 थी, ई में 14 और 10, यानी कि 20 10 30 और 10 40 और 48, 48/3, यानी कि एवरेज निकालेंगे तो 16% हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, टोटल की। 500 की 16% निकाल दो, तो 16 पंजे 80। समझ में आ गया कि नहीं, अगर नहीं आया तो देखो 500 का हम पहले के निकालते 24%, फिर प्लस करते 500 का 14%, फिर प्लस करते हम 500 का 10%, फिर डिवाइड करते हम इससे 3 से, तो यहाँ से भी आंसर 80 आता। तो यहाँ से 500 हमने कॉमन ले लिया है, और थोड़ी ना कुछ किया है, 500/100 देखो ये कॉमन हो गया ना, बाकी जो बचा था 16% हमने एज इट इज रख दिया। अगला सवाल,
एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो, घन की भुजा मान ली हमने ए और वर्ग की भुजा मान ली बी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर दिया 128। ए की यानी कि घन की भुजा दी थी 8 अट्ठू 64 और 64 गुणे 6 माइनस का हो गया 128 बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर, जो कि क्या थी वर्ग की भुजा थी। यानी कि 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा, 2 छचरंग 36 हो तो 38 माइनस का 128 बी स्क्वायर। डिफरेंस निकालो, 14 से 8 गया 6 बचा और यहाँ बचा 7, 7 से 2 गया 5, 3 से गया 2, बी स्क्वायर आ गया। यानी कि रूट ले लेंगे दोनों का तो आंसर क्या गया 100। अब यहाँ से एक चीज और कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि हम इनका यूनिट डिजिट पे काम कर सकते थे। जैसे मान लो ये 64 गुणे 6 हुआ माइनस का 128 हुआ, यानी कि 6 चौक 24 रहा होगा कहीं ना कहीं, माइनस का यहाँ कितना है 8, 14 से 8 गया 6। यानी कि कोई भी संख्या जो भुजा दी गई है ऐसी होगी जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आए। यानी कि 18 अठारियम 324, 16 सोलियम 256, 12 बारियम 144, 9 ने 81। आंसर कौन सा था, केवल दूसरा था, ज़्यादा घटाने की जरूरत भी नहीं थी। अगला सवाल, आंसू की चाल बिसु की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। वे एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, लेकिन आरंभ में बिसु आंसू से कुछ दूरी आगे था। यदि आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद बिसु को पार करता है तो उनके बीच की आरंभिक दूरी क्या है। देखो, सिंपल सा सवाल समझो, एक जो दो पॉइंट थे, एक चोर पुलिस वाला सवाल तो देखा ही होगा। देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर चोर था जिसको हम नाम दे देते हैं क्या कि ये विशु हो गया। यहाँ पर था पुलिस, पुलिस नाम दे देते हैं आंसू। देखो, अगर किसी की ये नाम हो ना तो भैया मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं किसी को ठेस पहुंचाने है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये क्या करता था, चोर पुलिस को पकड़ सॉरी पुलिस चोर को पकड़ने जाती थी तो हम क्या करते थे, जितनी भी डिस्टेंस होगी यानी कि ये जो डिस्टेंस होती थी उसको अपन दोनों को चाल का डिफरेंस निकाल लेते थे। यानी कि जो चोर की चाल होती पुलिस की चाल, क्योंकि सापेक्ष चाल से पकड़ते थे ना। यानी कि हमने पुलिस की मान ली S1, चोर की मान ली S2, ये डिफरेंस हो गया। अब ये जो टाइम लगता था वो हमें पता लग जाता था कि कितनी देर में पकड़ लेगा। तो यहाँ से हमें डी निकालना था, डिफरेंस हमें दिया था कितना 15 और समय भी हमें दिया हुआ था कितना 6, यानी डी बराबर कितना आ गया 90 किलोमीटर। अगला सवाल, 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है। केवल 9 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो, ये दूसरी लाइन को पकड़ो, प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से दोगुना समय लेती है। यानी कि महिला होगी पुरुष, पुरुष अगर समय 1 ले रहा है तो महिला कितनी ले रही, दोगुना। यानी कि इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 और 2। टोटल वर्क निकाल लो, यानी 24 महिलाएं प्लस 9 पुरुष काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में। महिलाओं की इफिशियंसी 1 है, यानी कि 24 गुणे 1 प्लस 9 गुणे 2, ये 18। ये क्या आ गया तुम्हारा टोटल वर्क आ गया। अब 9 आदमियों को करना है, यानी कि एक ही आदमी की इफिशियंसी 9 है, 9 आदमियों की 18 होगी, 18 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 24 प्लस 18, 8 4 12, 32 और 10 42, आंसर है। अगला सवाल, 10 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या हो। जो भी बोला जाए वो एवरेज के साथ कर दो, यानी कि 2 से विभाजित किया जा रहा है, एवरेज को 2 से विभाजित कर दो, 12 आंसर आ गया। जो भी बोला जाए वो कर दो। रीजन क्या होता है, जैसे 10 संख्याओं का औसत क्या हो गया 24 हो गया। अब प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित करिए तो एवरेज क्या होगा। जैसे मान लो 10 संख्या यानी कि सबका 24 24 रहा होगा, सबका 24 24 रहा होगा, ठीक है। अब सबको 2 से डिवाइड करना होगा, सबको 2 से डिवाइड करने चले जाओ, यानी कि 12 12 12, ये 12 ऐसे करके 12 चाहता, यानी कि सबका एवरेज क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये होता है तरीका, कोई इसमें कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक था। अगला सवाल, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 30 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यानी पहले 1 थी तो कितनी हो गई 3, ब्याज कितना मिला 2 रुपये मिला। सीधे डायरेक्ट फार्मूले में रख दो ना, दिक्कत क्या है। एस आई बराबर क्या होता है 2, यानी मूलधन गुणे क्या हो गया टाइम, गुणे क्या हो गया आर बटे 100 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 20/3 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, आर बराबर 6.67%। अगला सवाल,
100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 5 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखो सवाल सिंपल सा था, यानी कि समय अगर समान रखते हैं तो ए जितनी देर में 100 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा, 80 दौड़ेगा। इसी तरीके से बी कह रहा है सी के साथ, बी जितने समय में 100 दौड़ता है, सी 5 मीटर से हराता है, तो कितना चलेगा, 95। सिंपल सी बात थी ना। रेशियो इनका क्या कर लो, सेम कर लो, क्योंकि क्या है, हमें ए सी को दिखाना है कि कितना हारेगा, तो बी दोनों जगह समान होना चाहिए। नहीं थे ना, तो समान कर लो, यहाँ पर 800 हो गया, यानी कि 10 का गुणा हुआ, यहाँ 1000 हो गया। यहाँ पर देखो कितना, 8 का गुणा हुआ, नहीं सी में भी कर दो 8 का गुणा, 8 पंजे 40, 8 में 72 और 4 76, और जीरो से देखो जीरो हटा दो, यानी कि जितने समय में ए 100 मीटर दौड़ता है, सी कितना दौड़ पा रहा है, 76, कितने से हार गया, वो 24 मीटर से हार गया। अगला सवाल, चलिए देखिए 9 जुलाई की शिफ्ट वन कंप्लीट हो गई है। अगर किसी सवाल में कोई समस्या है तो कमेंट में जाके तुरंत लिखिए, जाके कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं, शर्म थोड़ी ना करना है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कठिन होगा तो वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।